शांति। कल हमने देखा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर कैसे बढ़ानी है। यथार्थ कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर क्या होती है, अपने स्थूल तथा सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने से फ़ायदा क्या होता और वो क्यों कम होती है। तो उसके 3 कारण भी हमने देखे और उसको मिटाना कैसे है। उसको मिटाने के लिए एक ही शब्द देखा, वाह। तो आज हम देखेंगे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। हमारे जीवन का फाउंडेशन क्या है? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाबा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। तो जैसे बाबा हमें जिस नज़र से देखता है ना, उस नज़र से हमें अपने आप को भी देखना है। बाबा किस नज़र से देख रहा है हमें? कि दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहा है। तो जैसे ब्राह्मण जन्म हुआ तो हमें मिली दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। देखो, वरदान प्राप्त है। वरदान अर्थात आशीर्वाद, जो मिलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऐसे मिल जाता, सहज मिल जाता है। उसको बोलते हैं वरदान या आशीर्वाद। तो हमें वरदान के रूप में मिली है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। वो प्राप्त करने के लिए विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें। तो दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि यह बर्थ राइट में सबको मिले हुए है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये जो वरदान हमें मिला, ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जी व जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। जीवन और वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर इन 2 बातों का ही विशेष है। तो पहले का जीवन और अभी हमारा वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर क्या है? तो पहले भी बुद्धि थी, लेकिन वो दिव्य बुद्धि नहीं थी, और दृष्टि हमारी रूहानी नहीं थी, दैहिक दृष्टि थी। तो इसमें 2 अंतर है। मतलब ज्ञान में आने के पहले का हमारा जीवन और अभी कोर्स होने के बाद का हमारा जीवन, उसमें अंतर क्या है? तो उसमें ये 2 बातों का अंतर है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि जो अभी प्राप्त है, वो पहले नहीं थी। तो इन 2 बातों को सदा हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में जितना जो यूज़ करता है, उतना ही नंबर आगे लेता है। देखो, इन दोनों बातों को सदा हर संकल्प में, हर बोल में और कर्म में, तो जितना जो यूज़ करेगा उतना वो आगे बढ़ता जाएगा। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति और वृत्ति से कृति स्वतः बदल जाती है। जैसे दृष्टि, जिस दृष्टि से हम देखते हैं, वो दृष्टि से बनती हमारी वृत्ति। वृत्ति अर्थात हमारा एटीट्यूड, और जैसी वृत्ति होगी वैसे हमारे कर्म होंगे। तो ये सत्ता ही बदल जाता है। तो हमारे कर्म अभी कैसे बन रहे हैं? हमारे कर्म श्रेष्ठ बन रहे हैं। पहले जो हो रहे थे वो थे विकर्म, और अभी जो हो रहा है वो है सुकर्म। तो इसका फाउंडेशन क्या है? तो हमारी दृष्टि। तो जैसी दृष्टि हुई, दृष्टि से हमारी वृत्ति चेंज हुई, और वृत्ति से अभी हमारे कर्मों में सुधार आया। तो दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और यहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है। तो निर्णय के आधार ही स्वयं सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाना है। तो क्या बताया मैंने? दिव्य बुद्धि द्वारा क्या होता? स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति, परिवार के प्रति और संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उनके प्रति हमारे सदा, कभी कभी नहीं, सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। हम जो भी निर्णय लेंगे वो यथार्थ रहेगा। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है, तो निर्णय के आधार ही क्या होगा? तो निर्णय के आधार से स्वयं, सेवा और संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाते हैं। तो मूल बात है ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। तो ये है इससे प्राप्तियाँ।
अभी इसकी परख बाबा बता रहे हैं। हमें दिव्य बुद्धि तो उन्होंने दी, लेकिन उस दिव्य बुद्धि को हमने कहाँ तक यूज़ किया वो हमें चेक करना होगा। तो वो चेक करने के लिए मैंने 2 विशेष बातें बताई। उसमें से पहली बात है, तो आज बाबा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहली दिव्य बुद्धि की परख कि वह सदा बाप को, आपको माना अपने आप को, और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। सबसे पहली परख क्या है? वो सदा बाप को माना शिव बाबा को, दूसरा स्वयं को अपने आप को, और ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में। तो शिव बाबा कैसा है? हमारा कोर्स का दूसरा पार्ट हमने क्या किया? शिव बाबा की पहचान ली। तो वो कैसा है? शिव बाबा निराकार है। वो कहाँ रहता है? परम धाम में रहता है। उनका कर्तव्य क्या है? सदा कल्याणकारी, इसलिए उनको सदा शिव बोलते हैं। हमेशा सभी का कल्याण करते रहते हैं। तो उनको जो है जैसे है जहाँ है ये यथार्थ रीति जानकर याद करना, और उनसे जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करते रहना। वो कौन है? हमारा पिता है, हमारा नाता है उनसे। पहले भी हम उनको याद करते थे भगवान ईश्वर कह के, लेकिन वो संबंध नहीं जोड़ा, कभी वो नाते से याद नहीं किया। तो सबसे पहले बदल दिव्य बुद्धि उन्होंने दी कि आप मेरे बच्चे हो, आप आत्मा हो। तो दूसरा अपने आप को भी, स्वयं को भी जो है जैसे है जानना। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ और उस परमात्मा का बच्चा हूँ। पहले जो याद करते थे वो भगवान ईश्वर और हम भक्त, संबंध नहीं था। सिर्फ गाते थे, आरती करते थे, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, गाया लेकिन संबंध नहीं जोड़ा। अभी बाबा ने आकर दिव्य बुद्धि दी, उस दिव्य बुद्धि से अपने आप को उनसे जोड़ा। वो नाता पिता का और पुत्र का, ये संबंध हमने जोड़ा। तो इससे क्या हुआ? अधिकार मिला। तो जैसे जो पिता के पास होता है वर्षे के रूप में बच्चों को मिलता है, वैसे जो है, कौन है शिव बाबा? शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सुखों का सागर है, सभी गुणों का, शक्तियों का सागर है। और हम उनके बच्चे कैसे होंगे फिर? तो मास्टर्स होंगे इन सभी शक्तियों के और गुणों के। तो यह है अपने आप को यथार्थ जानना और शिव बाबा को यथार्थ जानना, जो है जैसे वैसे उस रूप में। और तीसरी बात होती है, सभी हमारे जो भी संबंध संपर्क में आती है उन सभी आत्माओं को जो है जैसे यथार्थ रीति जानना। तो वो भी आत्माएं हैं, अपना पार्ट बजा रहे हैं, उनको जो रोल मिला है वो ठीक रीति बजा रहे हैं। तो उनको देखना भी कैसे? तो वो रूहानी दृष्टि भी बाबा ने हमें दी। तो जो बाबा ने बनाया है सेवा के निमित्त रखा है, जो बाबा ने निमित्त ब्राह्मण जीवन विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को उस प्रमाण आगे बढ़ाता है। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा के साथ जो आत्मा जैसी विशेषता वाली है, जिस गुण वाली है, जिस सेवा के योग्य है, जैसे पुरुषार्थ के गति में चलने वाली है, हर एक को जो है जैसा है वैसे जान उस आत्मा से उसी विधि से संपर्क में आना व आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्माओं को जो है जैसा है वैसे जान आगे बढ़ाना। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। तो क्या करना है? जो आत्मा जैसी विशेषता वाली है, हर एक आत्मा को विशेषता मिली हुई है, भले उनमें कई अवगुण होंगे लेकिन एक तो विशेषता हर एक आत्मा में रहती है। तो उस विशेषता के आधार पे उसको वो रोल मिला है, पार्ट मिला है जो वो ठीक रीति से बजा रही है। तो हमें विशेषता को देखना है, जो गुण वाली है उनमें जो जो गुण है
गुण सभी में है, लेकिन जन्म लेते लेते क्या हो गया, वो इमर्ज होते गए और गुणों की जगह अवगुणों ने ले ली। हमें क्या करना है, तो उसको उसके यथार्थ रूप में, जो उसकी असली पहचान है वो आत्मा की, उस गुणों और शक्तियों के साथ उसको देखना है। जिस सेवा के योग्य है, जैसे पुरुषार्थ के गति में चलने वाली है, हर एक को जो है जैसा है वैसे जान, उस आत्मा से उसी विधि से संपर्क में आना व आगे बढ़ाना। तो इसको कहते बाबा अपने आप को जानना, अपने परिवार को जानना और शिव बाबा को जो है जैसा है वैसे जानना। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। तो अभी अपने आप को चेक करना कि मैं अपने आप को पूरे दिन में जो हूँ जैसा हूँ वैसे अपने आप को अनुभव करता हूँ। फिर दूसरा देखना, शिव बाबा को जो है जैसा है जहाँ है यथार्थ रीति जाना है, पहचाना है। और फिर तीसरी बात चेक करना कि अपने ब्राह्मण परिवार को जो है जैसे, जिस विशेषता के साथ है, जिस गुण के साथ है, उस गुण के साथ देख रहे हैं या उनके अवगुणों को ही देख रहे हैं, उसमें ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अपनी दिव्य बुद्धि की चेकिंग करना। फिर दूसरी बात, दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर को या मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। हंस की विशेषता क्या बताते हैं, वो क्षीर और नीर को अलग करता है, वो मोती और पत्थर इसको पहचानता है और उसमें से मोती ग्रहण करता है। तो जानते हैं कि यह कंकड़ है, यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। वो जानता है ये क्षीर है, ये नीर है, लेकिन वो नीर को ग्रहण नहीं करता, क्षीर को ग्रहण करता है। ऐसे इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। सरस्वती का वाहन दिखाते हैं ना होली हंस। तो आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। मामा ने कितना बड़ा टाइटल दिया कि कौन है सभी, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए सभी विद्यापति है या विद्या देवी है। तो यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। तो चेक करना हम किस वाहन पर बैठे हैं। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। आप सभी ब्राह्मण दिव्य बुद्धि द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। कौन से तीन लोक? हमने कोर्स के तीसरे दिन देखा, तीसरे चित्र में 3 लोक शास्त्रों में भी गायन है। एक है साकार मनुष्य लोक जहाँ हम रहते हैं, फिर है सूक्ष्म लोक जहाँ ब्रह्मा विष्णु और शंकरपुरी है, और उसके ऊपर है ब्रह्मलोक या परलोक या परम धाम जहाँ शिव बाबा रहते हैं। तो हम दिव्य बुद्धि से क्या करते हैं, तीनों लोकों की सैर करते हैं, है ना। बुद्धि से याद करते परम धाम में शिव बाबा को। फिर सूक्ष्म वतन में हम फरिश्तों का नज़ारा देखते हैं, वहाँ है संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा। और साकार वतन में यहाँ हम जहाँ पाठ बजा रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। तो आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। वह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। ये जो हमारा बुद्धि योग का वाहन है, ये बहुत स्पीड फास्ट है उसकी। 1 सेकंड में बोले तो सेकंड में हम यहाँ के वहाँ जाएंगे। सेकंड में परम धाम में जाओ बोले तो सेकंड में हम वहाँ जाते हैं। 1 सेकंड में यहाँ से अपने स्कूल वाली लाइफ में जाओ बोले तो वो स्कूल में जाके आएंगे, वहाँ बैठ के वहाँ का अनुभव करके आएंगे। 1 सेकंड में कल क्या हुआ था वो देख के आओ तो बोले 1 सेकंड में वहाँ जाके आएंगे। 1 सेकंड में अपने ऑफिस का चक्कर लगा के आओ तो सेकंड में बुद्धि योग से ऑफिस में जाएंगे। तो ये क्या है, बुद्धि योग हमारा वाहन है। हाँ, जैसे कार होती या स्कूटर होती है हमारा वाहन है। यहाँ से ऑफिस जाए ना बोलो तो किसी को आधा घंटा, किसी को 15-20 मिनट लगते हैं, उतना टाइम तो लेता है वो। लेकिन बुद्धि योग से जाओ बोले तो सेकंड में वहाँ जाएंगे और आएंगे। तो ये बुद्धि योग सबसे तेज वाहन है ना, रॉकेट से भी तेज है। तो दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर सकते हो। देखो, बाबा से सर्व शक्तियाँ अगर हमें कैच करनी है तो उसका साधन है बुद्धि बल, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं
कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती है वह संभव कर दिखाते हैं। 100 साल पहले जैसे एरोप्लेन का इन्वेंशन नहीं था, असंभव लगता था हवा में उड़ना, लेकिन वो साइंस ने संभव कर दिखाया। तो यह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है। संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। हमारा दिव्य बुद्धि बल क्या करा देता? जो मास्टर सर्वशक्तिवान बना देता है। परमात्मा की पहचान, परमात्मा मिलन और परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। इतना सर्वश्रेष्ठ है ये दिव्य बुद्धि बल। तो दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा पवित्र अनुभव कर, हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा की जो प्योर टचिंग है उसको अनुभव कर सकते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा। तो दिव्य बुद्धि कोई भी वार से हार खिला नहीं सकती। जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं है, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया अर्थात 5 विकार, या हमारे जो अवगुण है, विकार है, उसको कहा गया है माया। तो इससे हमारे क्या होगी? हार नहीं होगी कभी भी। अगर परमात्मा की प्योर टचिंग है तो वो असंभव को भी संभव कर देगी। तो अभी क्या सुना मामा ने? दिव्य बुद्धि की कमाल दिखाई। तो हमें क्या करना है दिव्य बुद्धि से? हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। इसमें थकावट की बात नहीं है, यह तो कर सकते हैं ना। तो संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है। अभी हम कौन है? अभी यहाँ हम ब्राह्मण रूप में हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है? फरिश्ता बनना। फरिश्ता माना क्या है? एंजल। एंजल क्या करता है? हमेशा देता रहता है, सुख देगा, शांति देगा, पवित्रता देगा। जिसको जो चाहिए, शक्ति की आवश्यकता है शक्ति देगा, गुणों की आवश्यकता है गुण देगा। तो जैसे फरिश्ता देता रहता है, ऐसे हमें हमेशा सबको देते रहना है। तो हमारा फ्यूचर क्या है? फरिश्ता बनना। तो हमें दिव्य बुद्धि से क्या करना है? कहते भाषण तो करते हैं, लेकिन उसमें भी थक जाएंगे। तो दिव्य बुद्धि से क्या करेंगे? हर एक को जो चाहिए वो देते रहेंगे, इसमें थकावट कभी भी नहीं होगी। तो आज हमने देखा कि हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। तो दिव्य बुद्धि की हमने परख देखी, कैसे होगी? 2 बातों से। एक है जो है मैं हूँ, बाप जो है जैसा है, और हमारा ब्राह्मण परिवार जो है जैसे है, उनको यथार्थ रीति जानना। और दूसरी परख हमने देखी, जैसे होली हंस होता है, तो वो क्षीर और नीर को अलग, पत्थर कंकड़ को अलग करता, और मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करता है। उसको हमें क्या करना है? उसको कहते हैं होली हंस बुद्धि या दिव्य बुद्धि। तो हमें चेक करना, जो हमने आज देखा कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि क्या होती, तो उसी के ऊपर हम अभी मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। जो मुझे बर्थ राइट मिला है, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, तो इस दिव्य बुद्धि से मैं अपने आप को देखती हूँ एक सुंदर चमकते हुए सितारे के रूप में, जो मेरा असली स्वरूप है, सत्य स्वरूप है कि मैं आत्मा हूँ। इस भ्रुकुटी के बीच में इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा
अपनी इस रूहानी दृष्टि से मेरे जो भी साथी संबंधी है, संबंध संपर्क में आने वाले व्यक्ति है, उन सभी को भी इस आत्मिक रूप में देखती हूँ। जैसे मैं आत्मा इस शरीर के साथ अपना पार्ट बजा रही हूँ, ऐसे सभी आत्माएं अपना अपना रोल इस शरीर के साथ प्ले कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं उस एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। अब चलते हैं परमात्मा के पास, उसको देखने का प्रयास करती हूँ। वो जो है, जैसा है और जहाँ है, वहाँ उसको याद करती हूँ। वो रहता परम धाम में है। परम धाम जो सृष्टि का छठा तत्व, इन पांचों तत्वों से ऊपर, इन ग्रह नक्षत्रों के ऊपर बहुत ऊंचा स्थान, जहाँ सर्वत्र लाल सुनहरा प्रकाश है, यहाँ मैं आत्मा पहुंच गई। यहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। सबसे पवित्र धाम। मैं आत्मा यहाँ की डीप साइलेंस को अनुभव करती हूँ। और मेरे ही जैसा लेकिन बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा जिस परमधाम की ऊंचे स्थान पर है, यह है मेरा पिता शिव बाबा। मैं अपनी दिव्य बुद्धि से अपने पिता को देख रही हूँ, सूर्य के समान चमकता हुआ, अपनी सर्व शक्ति और गुणों की किरणें चारों ओर फैलाता हुआ सर्वशक्तिमान शिव बाबा। उनके साथ जाकर बैठ जाती हूँ। और उनकी सारी शक्तियाँ ब्लॉटिंग पेपर की तरह अपने में भर लेती हूँ। अपनी स्नेह भरी शक्तियाँ, अपने सारे गुण वो मुझे अधिकार के रूप में दे रहे हैं। ये मेरा पिता जिससे मैं 5000 साल से बिछड़ गई थी, इसका आज मुझे यथार्थ परिचय मिला है। 5000 साल के बाद आज मैं इनके साथ हूँ। कितना न प्यारा अनुभव है। वो अपनी किरणों रूपी बाहों में मुझे समा रहे हैं, अपना सारा प्यार मुझ पर लुटा रहे हैं। और इस प्यार में मेरी सारी कमी कमजोरियाँ समाप्त हो रही है। इन शक्तियों और प्यार भरी किरणों के साथ मैं दिव्य बुद्धि आत्मा
फिर से आती हुई शरीर में। और मैं होली हंस बुद्धि अपनी सारी दिनचर्या को चेक करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक जो जो कर्म करती हूँ, जिनसे मिलती हूँ, जो भी बातें करती हूँ, इसमें से जो भी अयथार्थ बातें हैं, जो मेरे काम की नहीं है, अन्य किसी आत्मा के काम की नहीं, जो भी व्यर्थ बातें हैं, निगेटिव बातें हैं, उन सबको आज फुल स्टॉप लगाने में, आज से, अभी से जो भी मेरा कर्म होगा वो यथार्थ होगा, सदा समर्थ होगा। जो भी संकल्प करूँगी, जो भी बोल बोलूँगी, उसमें मेरा और अन्य आत्माओं का कल्याण भरा हुआ होगा। सारे विश्व की आत्माओं के प्रति जो भी संकल्प करूँगी वो सदा शुभ और कल्याणकारी ही होंगे। जिसको भी देखूंगी रूहानी दृष्टि से देखूंगी। मैं भी आत्मा और वो भी आत्मा, एक सुंदर चमकता हुआ हीरा इस लाइट के कार में बैठा हुआ। हम सभी आत्माएं अपने पहले जन्म की स्मृति को याद करेंगे। सदा हमेशा मैं खुद के भी और दूसरों के भी उन संपूर्ण रूप को याद करके उनके गुणों को और उनके विशेषताओं को ही देखूंगी। शांति।